बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी तोरी की रेसिपी। तोरी तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन कुछ यूनिक किस्म की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने ले ली है 1 किलो तोरी, और आप देख सकते हैं कच्चे वाली तोरी हैं, छोटी छोटी सी, और बहुत खूबसूरत हरे हरे से तोरी हैं। तो आप कोशिश करें कि छोटी वाली तोरी इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, तोरी को मैं इस तरीके से साफ़ करूँगी। इसे जो छुरी की मदद से इसके जो ऊपर छिलके हैं उसको हम उतार देंगे। बहुत ही पतले छिल्ली जैसे होते हैं, आपने इसको काट के नहीं निकालने हैं, उससे तोरी हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो ये देखें, बहुत ही आसानी से नरम से होते हैं, निकल जाते हैं। जो बड़े वाले होते हैं और पीला पीला सा होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है निकालने में, और वो खाने में भी टेस्टी नहीं होते और पकने में भी मज़ेदार नहीं होते। ठीक है, तो वो गलती भी नहीं है। तो आप हमेशा कोशिश करें छोटे वाली तोरी लें, और ये देखिए इस तरीके से साफ़ कर लें। बहुत ही झटपट साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारे तोरियाँ मैं साफ़ कर लूँगी। तो प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे तोरी साफ़ कर लिए, और इसके साइडों से जो सख्त हिस्सा होता है मैंने उसे काट के निकाल लिए हैं। बीच में से इसको मैं 2 टुकड़े करूँगी और इसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने स्किप नहीं करना है, रेसिपी को पूरा देखना है। और बहुत छोटी मेरी रेसिपी होती हैं, तो पूरा देखा करें, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। जो लोग तोरी वगैरह सब्जियां नहीं खाते, इंशाल्लाह वो मेरे इस रेसिपी को देख के खाना ज़रूर शुरू करेंगे। तो ये देखें, मैंने इस तरीके से काट लिए। तो सारे तोरी मैं इस तरीके से काट लूँगी। ये देखें, बिल्कुल एक साइज़ के हैं। तो यहाँ मैंने सारी तोरियाँ काट ली हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कटे हैं। इसे मैं धोऊंगी और इसे छन्नी में डाल दूँगी, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसे मैंने धो लिया। 2 दफ़ा ही मैंने धोया, ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं। छन्नी पे डाल दिए ताकि इसके पानी ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसे मैं बनाऊंगी झींगे के साथ, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यही यूनिक होती है। यहाँ मैंने 1 पाव झींगे ले लिए, उसकी मैंने सफाई कर ली, धो लिए, और आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, खाली भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। उसके अलावा यहाँ मैंने ले लिए है लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 खाने के चम्मच। तो ये चम्मच में आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन ग्रीन से, असल में इसका जो है ना कलर चेंज हो गए हैं। मैंने जब इसको पेस्ट बना के फ्रिज में रखा है और इसके अंदर मैं सिरका डालना भूल गई, तो ये भूल आप गलती से भी नहीं कीजिएगा। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ली, और ये मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने कट कर लिया। 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया, 8-10 हरी मिर्ची ले ली छोटी वाली, उसको मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर लिए। मिर्ची आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 गड्डी मैंने धनिया ले ली, इसे अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया और इसको धो के अपने साथ रख लिए। मसाले जाएंगे इसके अंदर पाउडर, तो बहुत ही कम मसाले से तैयार होगी। 1 खाने के चम्मच हमने इसमें शामिल करना है नमक, 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच साबुत धनिया पाउडर। ये दोनों जो है मैंने हल्का सा भून लिया, तो फिर इसका मैंने पाउडर बनाया। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, यानी कि आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा ऑयल जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया है। इसके ऊपर मैंने पतीली रख ली है। आप कोई सा भी बर्तन ले लें, कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। तो यहाँ मैंने आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है, और मेरे पास ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हम गर्म कर लेंगे, और फिर इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। तो फ्लेम हमारा हाई है, और हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिए। प्याज डाल के हम इसे कम से कम 2 मिनट तक सॉफ्ट कर लेंगे। इसे हमने कलर नहीं देना है। अगर आप यहाँ झींगे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप प्याज को गोल्डन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे झींगे का इस्तेमाल करूँगी, इसलिए प्याज को मैं सिर्फ नॉर्मल नरम ही कर लूँगी, ताकि जब हम झींगा डालें तब भी हमारा प्याज अच्छी तरीके से पक जाए। अगर हमने पहले ही प्याज को गोल्डन कर लिया और फिर बाद में झींगा शामिल करेंगे, तो झींगे हमारे कच्चे रह जाएंगे और प्याज हमारे जल जाएंगे। तो यहाँ प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे झींगे, और झींगे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। फ्लेम को हम हाई करके ही सारा प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, झींगे को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ और ऑयल के साथ, और इसे अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसे जो है ना कम से कम मैंने 3 मिनट तक ही भुनाई कर ली। तो इसका जो हल्का सा कलर है ना, इस तरीके से चेंज होना चाहिए। अभी भी आपने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, क्योंकि लहसुन अदरक के साथ भी हम इसको भूनेंगे। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें फ्रेश पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, और इसकी हम भुनाई करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम से थोड़ा सा हाई है, और इसकी अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर अच्छी तरीके से चेंज नहीं हो जाए। तो यहाँ मैं चम्मच चला रही हूँ, कम से कम 3 से 4 मिनट हो चुके, और आप देख सकते हैं झींगे और जो हमारे प्याज है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर।
जो मैंने काट के रखे हुए थे। तो ठीक है, इस टाइम पे आपने इसके अंदर टमाटर शामिल करना है। और अगर आप झींगे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें डबल टमाटर डालें। जहाँ मैंने एक बड़े साइज़ के डाले, आप वहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल करें। और इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी के जो खुश्क मसाले वो भी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, यहाँ मैं आधा कप से भी कम पानी शामिल करूँगी, यानी कि 1/4 कप जितना पानी शामिल करेंगे। और मीडियम फ्लेम में इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर लिए। कवर नहीं डालना है इसके ऊपर, क्योंकि जो मसाले की महक होती है और झींगे की जो महक है इसको हमने ख़त्म करना है। तो बगैर ढक्कन लगाए हुए इसके हमने मीडियम फ्लेम में कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसको हमने भुनाई कर लेनी है। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वहाँ 3 ऑप्शन है, ऑल वाले बटन को आपने प्रेस करना है ताकि मेरी तमाम रेसिपी आप तक पहुँचे। तो ये देखें, मसाले को मैं भूनी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके, ऊपर ऑयल आ चुके हैं और मसाले तो बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुकी है, अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो चुका है। तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त टमाटर भी इसके अच्छी तरीके से स्मूथ हो चुके। अब शामिल करेंगे इसके अंदर सब्ज़ी जो हमने काट के रखे हुए थे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को हमने कर लिया है हाई। और इसके अंदर हम बिल्कुल भी पानी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें कुदरती पानी होती है, पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अच्छी तरीके से मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें, मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। फ्लेम को हमने मीडियम से हाई किया हुआ है। तो आपने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है, इसमें से कुदरती पानी निकलता है। तो पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, यानी कि खिचड़ी बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो आपने पानी नहीं डालना है, मैं बार बार यही कह रही हूँ। तो ठीक है, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। इसे हम कवर कर दें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम में। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे 3-4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटा लेते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, मैंने ढक्कन को हटा लिया है। इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी आना शुरू हो चुका है, यानी कि जो हमारी तोरी है वो सॉफ्ट हो चुका है और ये पानी छोड़ने से शुरू कर लिए। अब हम करेंगे फ्लेम को मीडियम से भी लो और अच्छी तरीके से इसे एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और इसे कवर कर दें कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे कवर करके रखा है मीडियम से लो फ्लेम में। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है और इसके अंदर से कितना सारा पानी निकला है। तो आपने फ्लेम को अब कर लेना है हाई। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें आपको नमक वगैरह कम लगे तो आप इस टाइम पर नमक वगैरह शामिल कर सकते हैं। और फ्लेम को आप कर लेंगे मीडियम से थोड़ा सा हाई। और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे कटे हुए धनिया। तो आपने धनिया इसमें लाजमी डालना है, क्योंकि इसमें जो धनिया की फ्लेवर होती है बहुत ही मज़ेदार बनती है। सब्जियों में तो वैसे भी धनिया डालना चाहिए, वो खाने में भी मज़ेदार थे, फ्लेवर भी बहुत ही बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर 1 गड्डी धनिया का इस्तेमाल कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे हम कवर कर देंगे मीडियम से हाई फ्लेम में कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए धनिया डालने के बाद। तो यहाँ 3-4 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे मीडियम से हाई फ्लेम में कवर करके रखा हुआ है। माशाल्लाह पानी इसका थोड़ा सा कम भी हो चुका है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं बबल्स बबल्स हो रही है, यानी कि पानी और जो तुरई है हमारे बिल्कुल साथ साथ में है। अगर आप चाहें तो पानी को ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही अच्छा लगता है। हल्का सा शोरवा शोरवा था, ये मज़ेदार भी बनते हैं और ठंडा होने के बाद ये हल्का सा गाढ़ा भी हो जाता है। तो ये देखें, मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे हम ठंडा करके निकाल लेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लिया। बहुत ही गर्म है, हल्का सा ये ठंडा हुआ है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है ऑयल आ चुका है, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। तो इसको मैं निकालूंगी किसी डिश में। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पानी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो इसको मैं पूरा निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया और साथ में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लिया ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगे। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाती है। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। आप लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है और जो है ना हमारी हिम्मत अफजाई होती है। आप लोग की तरफ से ये प्यार होता है, गिफ्ट होता है। तो प्लीज़ इस तरीके से प्यार अपना बरकरार रखें। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। साइड में 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑल का बटन को आपने दबाना है ताकि मेरी तमाम रेसिपी आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।